संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कह रहे साहिब, काम क्रोध मद बड़े ही लुटेरे है लोभ नरक का कुंवारे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पंजा है काल पुरुष का। पांचों विकारों ने सारी सृष्टि को पकड़ रखा है। काम क्रोध मद लोभ बड़े लुटेरे है लोभ नरक का कुंवारे। सकल अधर्म लोभ ते होई बुरा लोभ ते और न कोई। साहिब कहते हैं भाई नरक में ले जाने वाला काम करता है लोभ। तमाम अधर्म तमाम पाप कर्म मनुष्य लोभ के अंग में आगे करता है। झूठ, धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, हत्या, कब्जे लोभ के अंग में करता है। मिलावट सब, विश्वासघात सब पाप कर्म है। लोभ नरक का कुंवारे, नरक में ले गया। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जीत चलो जग जुआरे। ये जगत एक जुआ है, हार जीत हो रही है। जो आत्मा प्रभु भक्ति नहीं कर पाएगी वह हार के जाएगी। जो आत्मा भेद जान के भेदी गुरु से भक्ति धन कमा के जाएगी वह जीत के जाएगी, परमात्मा के देश में जाएगी। परमात्मा सबका है, फिर हमारा भी है। प्रभु भक्ति करने को तन मिला है, बाकी कर्म 84 में करके आ चुके हम सारे के सारे। सब वही कर्म। भक्तिहीन नर पशु समाना। जो मनुष्य तन पा करके भक्ति नहीं करता वह पशु की करनी में बैठा है। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। सब पशु कर रहे इस कर्म को। अलग कर्म है भक्ति कर्म मनुष्य तन कर सकता है, बाकी तनों को स्वीकृति नहीं है।
और भोग योनियां हैं, गुलाम है वो सारी की सारी। ये आजाद है, कर्म करने में आजाद है, फिर फल के लिए गुलाम है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। आज दिन भी तो रंगों का है, होली है, होली पे रंग लोग लगाते हैं, खुशियां मनाते हैं। भक्तों की भी होली है भगवान के साथ, सूरत की होली है शब्द के साथ। उसी श्रृंखला में, उसी संदर्भ में श्री वाणी है साहिब की, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, बरसन लाग्या रंग शब्द झड़ लाग्या है, बरसन लाग्या रंग शब्द झड़ लाग्या है, बरसन लाग्या रंग शब्द झड़ लाग्या है। जन्म मरण की चिंता है भागी, जन्म मरण की चिंता है भागी, समर्थ नाम भजन लो लागी, समर्थ नाम भजन लो लागी। मारे सतगुरु ने दिया उपदेश, मारे सतगुरु ने दिया उपदेश, सत घर पा गया है, शब्द झड़ लाग्या है, बरसन लाग्या रंग शब्द झड़ लाग्या है, बरसन लाग्या रंग शब्द झड़ लाग्या है। चढ़ी सूरत पश्चिम दरवाजा, चढ़ी सूरत पश्चिम दरवाजा, चढ़ी सूरत पश्चिम दरवाजा, तेरे कुटी महल पुरस एक राजा, तेरे कोटि महल पुरुष एक राजा, अनहद की झनकार, अनहद की झनकार, बज जहाँ बाजा है, शब्द झड़ लाग्या है, बरसन लाग्या रंग शब्द झड़ लाग्या है, बरसन लाग्या रंग शब्द झड़ लाग्या है। अपने पिया संग जाकर सोई, अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, मारे कट गए कर्म कलेश, मारे कट गए कर्म कलेश, धर्म भय भाग्या है, शब्द झड़ लाग्या है, बरसन लाग्या रंग शब्द झड़ लाग्या है, बरसन लाग्या रंग शब्द झड़ लाग्या है। शब्द विहंगम चाल हमारी, शब्द विहंगम चाल
कबीर सत्य गुरु दई तारी। कहे कबीर सत्य गुरु देई तारी। रिम झिम होए, रिम झिम होए, काल बस में आ गया है। शब्द झड़ लाग्या है, बरसन लाग्या रंग। शब्द झड़ लाग्या है, बरसन लाग्या रंग। शब्द झड़ लाग्या है। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से को सरल करते हैं। इसमें बड़े नुक्ते भरे हुए भाई। शब्द झड़ लग गया है, क्या होता है शब्द झड़? झड़ी लगती है, सावन का महीना है, घटा घनघोर बादल छाते हैं, खूब बिजलियां कौंदती हैं, रिम झिम वर्षा होती है। क्या है ये? सूरत शब्द योग जब होता है वहां भी ऐसा ही नजारा होता है। बिजलियां चमकती हैं, सितारे से टूटते हैं, उड़ते हैं। कभी बादल जा रहे हैं, कभी घटा आ रही है, कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये सारा नजारा अभ्यास का है। अभ्यासी जब अभ्यास करता है, ये उसका अनुभव में आता है। बरसन लाग गया रंग, शब्द झड़ लाग गया है। शब्द झड़, झड़ी लग जाना। शब्द की शक्ति का जब प्रगटीकरण होता है, तब सूरत को अलग ही आनंद आता है। कह रहे वो, जन्म मरण की चिंता भागी, समर्थ नाम भजन लो लागी। जब सूरत को सूर शब्द योग का नुक्ता मिलता है, और साहिब की श्री वाणी में गारंटी दी हुई है भाई, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म हो, तो भी संत का संत। आत्मा में जो बीज डलता है भक्ति का, आत्मा अविनाशी है, वह नाम भी अविनाशी है। आत्मा में लगातार वो बीज चलता चलता जाता है। जो जबान के नाम में डल गया, गले में, जिह्वा पे, कंठ में डल गया, इस शरीर में डल गया, यह शरीर मौत पे मुर्दा बना यहां पड़ा रहता है। जो बीज आत्मा में डलेगा, आत्मा विनाशी है, वो निकलेगी शरीर को छोड़ के, वह सतत आत्मा में चलता चलता चला जाएगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, पलटेगा नहीं। जो युग जाए अनंत, अनंत युग लग जाए यहां से जाने में, चाहे वो नहीं पलटता। ऊंच नीच घर जन्म हो, तो भी संत का संत। ऊंचे नीचे कुल तो मनुष्य के भाई। 84 के जीव तो सारे काल के ग्रस्त हैं, भोग योनियां हैं। कैद खाने में शेर भी है, हिरण भी है, मछली भी है, मगरमच्छ भी है, कुत्ता भी है, गाय भी है, बैल भी है। सभी गुलामी योनियों में पड़े भाई। वहां तो कोई ऊंच नीच है ही नहीं। 84 के जीव। ऊंच नीच तो इस मनुष्य तन में है। ऊंचे कुल में आ गया, तो भी संत का संत, संत बना के लेके जाएगा इसको। जन्म मरण की चिंता भागी, समर्थ नाम भजन, समर्थ नाम भजन लो लागी। हमारे सतगुरु ने दिया उपदेश, सत्य घर पा गया है। सत्य घर, परमात्मा का घर। सच्ची पूछोगे, सुन लो ध्यान से। हमने जाना दिल्ली है, दिल्ली जाने का रास्ता हमारे घर के बाहर ही शुरू हो जाएगा। निकले गली से, चौक पे आए, चौक से मुड़े, मेन रोड पे आए,
सड़क सीधी है। अगर हमारे घर तक कोई गली नहीं आई तो हम नहीं जा सकते। सुनना है, अमर लोग जाने की राही हमारे शरीर के आसपास आएगी। ध्यान से सुन लो, सुरती में शक्ति नहीं है भाग जाएगी यहां से, नहीं। सुनना है, सुनो ध्यान से। जब आकाश मार्ग में उड़ना है हमने, साइकिल उड़ नहीं सकता, कार उड़ नहीं सकती, बस उड़ नहीं सकती, हेलीकॉप्टर हमारे आगे उतरे और हम बैठ जाएं, उड़ारी वहीं से भरेगा, वो वहीं से उड़ गया आकाश में। सोच लो, हमारे शरीर के निकट से ही वह रास्ता शुरू होगा जो अमर लोक तक जाएगा। नहीं मिला तो कभी नहीं जाना, कभी नहीं जा सकता। कहाँ रास्ता? वो अष्ट कमल दल पे है वो रास्ता। 7 कमल तो मनुष्य के तन में बैठे हैं, 7वां चक्कर शून्य चक्कर है, शून्य समाधि है, अष्टांग योगियों की है, ऋषियों की है, वह भी स्वर्ग तक है, अमरलोक तक वो लेके नहीं जाती। क्यों? अष्ट कमल दल नहीं है वहां पे, अष्ट कमल दल कहीं और है, संतों का, जहां से सत्यलोक की राही आती है, शुरू होती है, वो है। चढ़ी सूरत पश्चिम दरवाजा, पश्चिम दिशा है, एक पूर्व दिशा है भाई, एक उत्तर दक्षिण है। सुनना है, हमारा ही शरीर है जिसके सभी दिशाएं लागू। सुनना है, सनातन में है, बता दें आपको जी, गुजर गया जी, उतार लो जी, अब लेटाओ। पता है, दक्षिण साइड में भारतवर्ष के श्रीलंका है, कहते इसके पैर तो कर दो श्रीलंका की तरफ, और जी सिर कर दो उत्तर की तरफ। अच्छा जी, ये है वो, हमारा सिर उत्तर दिशा में है, खुद ब खुद, पैर दक्षिण है। अब पहचान लेना, पूर्व कहां हुई, पश्चिम कहां हुई। सड़ी सूरत पश्चिम दरवाजा, त्रिकुटी महल पुरुष के राजा, अनहद की झनकार, अनहद नाद की झंकार होती है वहां पे, बजा वहां बाजा है, धुन पे लिया है साहिब, अभी तक धुन पे है। मीन मार्ग है, मीन मार्ग धुन का मार्ग है। भक्ति के 3 मार्ग हैं, सुन लो ध्यान से, पपील मार्ग, मीन मार्ग, विहंगम मार्ग। चींटी का मार्ग है पपील मार्ग। चींटी आधार लेके चढ़ेगी, छत पे जाना चींटी ने, फर्श पे चलते चलते, दीवार पे चलते चलते जब छत पे आएगी, ये पपील मार्ग है। समझोगे मेरी बात को? ये भी प्राण का मार्ग है। हम अपने ध्यान को प्राण के साथ मस्तक में लेके आएंगे। बहुत धीरे धीरे कठिन मार्ग है ये, त्रिकुटी में ध्यान जमने लगेगा। पपील मार्ग है ये। फिर है मीन मार्ग, ये ध्वनात्मक शब्द है। पपील मार्ग से तेज मार्ग आ गया ये, ध्वनात्मक शब्द अंदर हो रहा है। जहां तक धुन जाएगी वहां तक ध्यान जाएगा। ये है मीन मार्ग। मीन कहते मछली को, जहां से जल गिरता है ना पहाड़ से, जल के सहारे से अपनी शक्ति से वापस जा सकती है पहाड़ पे। ये शक्ति मीन मछली में, लेकिन जहां जल नहीं है वहां नहीं जा सकती है। अब आएगा विहंगम मार्ग, पक्षी वाला मार्ग। बिना किसी आधार के पक्षी उड़ता है, जिधर चाहे जा सकता है।
पीछे कोई चिन्ह नहीं मिलेंगे आपको। पक्षी वाला मार्ग है विहंगम मार्ग, चढ़ी सूरत वो तो आली अमीन मार्ग था। शब्द विहंगम चाल हमारी, ये आ गई साहिब की वाणी में, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दैतारी, ये आ गया भाई आखिरी विहंगम योग है ये। क्या कह रहे हैं साहिब? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दैतारी, ये आ गया सतगुरु, विदेही गुरु, नूरी गुरु, सूक्ष्म गुरु, ए काया गुरु, जिंदा गुरु, ये है वो गगन गुरु, सतगुरु, अविनाशी जो मरता नहीं है, ये है वो जो आगे लेके जाएगा। कहें कबीर सतगुरु दी तारी, रिम झिम होए काल बस में आ गया है। बहुत दूर जाके काल की चाल समझ में आई है, बहुत दूर जाके। क्या रिम झिम शब्द की झड़ी लग गई है। तीन मार्ग हैं भक्ति के, पपील मार्ग, चींटी का मार्ग, और सुनना है तीनों हमारे तन में है, तन के अंदर है तीनों। प्राण योग मार्ग पपील मार्ग है, धुनात्मक मीन मार्ग है, और विहंगम भी हमारे तन से ही जुड़ा हुआ, इसका भी। तीनों मार्ग घट में बैठे हैं, चौथा तो मार्ग है ही नहीं। क्या वो? जड़ है, जड़ वस्तु का है। जड़ के पास हमें जाना पड़ेगा, पत्थर के पास, पहाड़ के पास। पहाड़ उठ के हमारे घर नहीं आएगा। क्या वो? जड़ पूजा है। जड़ पूजा करते करते हमारी बुद्धि जड़ हो जाएगी, जड़वत हो जाएगी, विवेक जाता रहेगा। विवेक तो होली है, नाच लें गा लें, देही है, शरीर है थकेगा, फिर पढ़ के सो गए। जी बेटा उठा नहीं क्या? रात को सोया 12 बजे, 8-9 से पहले नहीं उठने वाला। क्यों? थका पड़ा। फिर थकाने वाली खुशी थोड़ी हुई, नहीं समझा? 200 रुपए आमदनी होगी, 400 खर्च आई, खुशी मनाएंगे। फिर क्या बचाया? 200 कर्जा कर लिया। क्या शरीर तोड़ लिया? 3 दिन दफ्तर में नहीं गए, छुट्टी लिए बैठे घर में। जी आए नहीं ड्यूटी पे फलाने, बस गोटा लगा लिया, ठंडाई बना ली। किसकी? भांग की। पी गया, खूब मौज मनाई, घूमा सारा दिन। कहता क्या? बस फिसल गया पैर, घर पे पड़ा। अब तो श्रीमती जी बोलेगी, जी होली कब है? अब ले लो मजे से आप भी, होली कब है? अब मैं क्या करूं, मेरे दोस्त खींच ले गए। ठीक है, फिर खींच ले गए तो अस्पताल में खींच ले जाएंगे आपको। अब कोई नहीं आएगा। फोन पे पूछेंगे दफ्तर आओगे क्या? नहीं, मैं नहीं आता। आप घर पे आ जाओ। डांट खानी है क्या तुम्हारी घरवाली की? घर पे आके आप ले गए थे, छोड़ गए इसको। ये क्या है? सुरत शब्द योग है ये। यहां भी जड़ी लगती है, होली यहां भी बनाई जाती है। आत्मा मनाएगी परमात्मा के साथ मिलके ये होली, ये अविनाशी होली है। इसी के लिए कहा संतों ने, बरसन लाग गया रंग, शब्द झड़ लाग गया है। वह सुर शब्द योग का झड़ आनंद देने वाला है। खुशी मिलेगी, थकावट नहीं होगी भाई।
बाहर की जितनी खुशियां मना लो शरीर की, थक जाओगे, लुट जाओगे, पैसे खर्च होंगे, कपड़े बदले जाएंगे आपके, 10 जाएंगे कपड़े। जी ड्रेस थी जी 10,000 की, ये बोला धोबी ये तो रंग उतरना ही नहीं आपका। जी थी तो ससुराल की ये ड्रेस मेरी, फिर क्यों पहन के निकले थे? फिर बोलो या तो कुछ भी नहीं होना, आत्मा परमात्मा से होली खेलेगी, न कपड़े खराब होने, न शरीर थकना, न खर्चा, खुशी होके आएगी, फिर वो होली खेल लो भाई। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ाओ इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।